बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई क्षेत्र से चल रही होगी। हम लोग क्लास 9th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन जानेंगे क्या है इसमें। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको किसमें लिखना है? दशमलव रूप में लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार के, यानी दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, शांत आवर्ती कहिए, ठीक है, चाहे उसको शांत दशमलव कहिए। ठीक है, एक ही नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी लिख देता है शांत आवर्ती और एक कहता अशांत आवर्ती, तो आपको समझना शांत और अशांत दशमलव की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न 36 बटा दिया हुआ है 100। यानी ये देखना है क्या शांत है कि नहीं शांत है। तो सबसे पहले आप नीचे वाला यानी हर से क्या करेंगे, ऊपर यानी अंश में भाग करेंगे। भाग करेंगे तो देख रहे हैं भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। और यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पर आप एक 0 फ्री रहेगा, बढ़ा सकते हैं। 100 का पारा पढ़ेंगे 3 बार में तो हो जाएगा 300। फिर इसको घटाएंगे तो 0 6 कट जाएगा। दशमलव जब लगा चुके तो एक 0 आप फ्री रहेंगे लगाने के लिए, तो 0 बढ़ा सकते हैं। 100 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 600 हो जाएगा। और देख रहे हैं कट गया तो ये लिख सकते हैं 0.36 क्या है, यानी जब कट जाएगा नहीं शेषफल कुछ नहीं 0 आएगा, समझिएगा शांत आवर्ती है। और जब आपका जो है 0 नहीं आएगा, कुछ और आ रहा है, तो फिर कहेंगे क्या, अशांत आवर्ती है। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कट गया तो क्या है, शांत आवर्ती है। अगर इसको आप लगाना चाहते हैं और तरीके से, तो अगर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, फार्मूला था 2m इंटू 5m। अगर इसका हर किसी भी भिन्न यानी परिमेय संख्या का अगर हर 2m इंटू m के रूप में है, तो फिर सीधे सीधे आप कह सकते हैं क्या, यह जो भिन्न है क्या है, ये शांत दशमलव। अगर इस रूप में नहीं है तो सीधे कहेंगे क्या है, अशांत है। जैसे कहने मतलब 100 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से। यानी लिख सकते हैं 2 को पार कितना, 2 इंटू 5 पार क्या 2। ये आप देख रहे हैं 100 इसी रूप में है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है। अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं ये क्या है, शांत दशमलव है। सीधे लिखना है, ठीक है, कौन सा दशमलव शांत है कि अशांत है, तो लिख सकते हैं क्या है, शांत है। तो जहां भी आप देखेंगे इस तरह से, अगर आपको 36 बटा क्या दिया 100 दिया हो और डायरेक्ट बताना हो कि ये क्या है, शांत है कि अशांत है, तो तुरंत आप क्या करिए, नीचे जो हर दिया है उसमें 2 से भाग करिए या 5 से भाग करिए। 2 से भाग करिए या 5। अगर ये 2 से कट गया या 5 से कट गया तो तुरंत कहिए कि ये भिन्न जो है क्या है, शांत आवर्ती या शांत दशमलव में है। क्योंकि 2 से काटेंगे कट जाएगा या 5 से काटेंगे तभी भी कट जाएगा, सीधे कह सकते हैं क्या, ये शांत दशमलव है। अगला प्रश्न देखते हैं जो दिया 1/11 क्या दिया हुआ है। दूसरा इसमें प्रश्न दिया है 1/11 चेक करना है आपको। दूसरा सवाल है 1/11 शांत है कि नहीं, यानी किस प्रकार का दशमलव भिन्न है। तो आप 11 से क्या करेंगे, 1 में भाग करेंगे, दशमलव 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 नहीं भाग जाएगा, फिर 0 फिर 0, 11 नामा कितना देगा 99, फिर घटाएंगे कितना देगा 1। फिर इसको हल करेंगे, फिर आप देख रहे हैं 0 1 बढ़ाने के लिए फ्री है क्योंकि दशमलव आपके लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, फिर कितना 11 नामा 99। अब देख रहे हैं कि ये कटने वाला नहीं है, फिर देख रहे हैं पुनरावृत्ति हो रहा था, इसका 0.09 ये क्या हो रहा, पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कट नहीं सकता, इसका 0 नहीं आ रहा हर। तो आप सीधे बोलेंगे क्या, यानी जो का शेष 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है कह सकते हैं कि अशांत है, शांत दशमलव नहीं है। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। या हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो आपका 1/11 दिया यानी जो हर है, इसको देखिए क्या, ठीक है, 2 पावर m इंटू 5 पावर m के रूप में है। अगर इस रूप में अगर हर होगा तो सीधे कहेंगे शांत, अगर नहीं है तो कहेंगे नहीं। अब देखिए 11 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 11 से कटेगा, यानी 11 हो गया। तो देख रहे इस रूप में नहीं है, लिखेंगे 11 का, ठीक है, 11 का गुणनखंड 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप में नहीं है। अतः 1/11 शांत नहीं बल्कि क्या, अशांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। दूसरा हमने बताया कि हर को क्या कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं, हर 11 में 2 या 5 से भाग देने पर
11 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, अर्थात 1/11 एक क्या है, अशांत दशमलव है। 1/11 को अगर हम दशमलव में बदल लेंगे तो अशांत होगा। तो मान इतना होगा और पूछेगा किस प्रकार का दशमलव अभिन्न है, तो आप कहेंगे शांत और अशांत, कट गया तो शांत, नहीं कटेगा तो अशांत। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 दिया हुआ है। इसका सीधा गुणा कर लीजिए। 8 का पारा 4 में 8 चौको 32 और एक कितना देगा 33/8। फिर क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे कितने 33 में, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 8 चौको 32, हटाएंगे 1 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 8 करने 8, फिर घटाएंगे कितना का 2 0 8 गुना 16 और घटाएंगे 4 0 8 बचे 40, कट गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लिखेंगे 4.125। यानी ये कट गया, इसका मतलब क्या शांत है। अब अगर आपको चेक करना हो शांत है क्या शांत, तो क्या करेंगे 8 का क्या निकालने पर, यानी 8 का गुणनखंड करने वाली हर का गुणनखंड करने पर, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 को पावर कितना 3 हो जाएगा, जो क्या है 2 को पावर m इंटू 2 और 5 पावर n के रूप में है, यानी 2 को पावर m के रूप में आ रहा है। इसका मतलब सीधे लिख सकते हैं शांत दशमलव है। तो इस तरीके से आपको बताना है। यह हमने क्या कहा 8 में क्या 2 से ठीक है भाग करने पर 8 ठीक है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, अतः 33/11 चाहे 4 से 1/8 एक क्या है शांत दशमलव है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक सवाल और बता रहे हैं, बाकी इसी तरह से सब करना है, आप लगा सकते हैं। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर आपको बता दिया जाएगा। तो अगर चैनल में पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चलिए इसमें एक क्वेश्चन है आपका, मैं लगा दे रहा हूँ 2/11। 2/11 देखेंगे क्या, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे, 2 में भाग नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे 0 यहाँ बढ़ा लेंगे 11 गुना 22 ज़्यादा 11 करने 11 हो जाएगा, घटाएं कितना हो जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा कट जाएगा, फिर 0 लिखेंगे 11 88 हो जाएगा, फिर घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा 2 कट जाएगा, फिर 0 फिर 11 करने 11। अब देख रहे हैं फिर 11 आ गया, बार बार पुनरावृत्ति होगा, तो ये हो गया 0.1181, ये बार बार पुनरावृत्ति होने वाला है। इसका यहाँ तक लिखेंगे कि ये शांत दशमलव नहीं है। चेक करना चाहते हैं तो 2/11 में ठीक है में 11 का ठीक है 11 का गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे कितना होगा 11 गुणनखंड करेंगे तो 11 ही होगा। अब अतः 11 2 को पावर m गुणे 5 पावर m के n के रूप में नहीं है, अतः तक इसलिए 2/11 एक क्या है अशांत दशमलव है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा आपके लिए, आप लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप उनसे पूछ लीजिएगा सब नहीं समझ में आया है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न दिया है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया है 0.14287 पर दिया है बार है। वास्तव में ये लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं अनिल कि 2/7 3/7 5/7 4/7 है 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार यदि हाँ तो कैसे। कुछ है नहीं, सिंपल आप देख रहे हैं 1/7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है और 2/7 का मान पूछ रहा है कि दशमलव में कितना इसका मान होगा बिना भाग किए। ऐसा नहीं कि आपको 7 से 2 में भाग करेंगे तब बताएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको 1/7 का मान दे दिया हुआ, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 2 करने 2 और 7 2/7 हो जाएगा। अब इसको और बराबर कर सकते हैं, 2 गुणे 1/7 का मान दिया हुआ है 0.14287 बराबर गुणा करिए 2 से 2 14 को
4 हो जाएगा, 2 25 10 और 11 1 हो जाएगा, फिर 2 बटे 16 और 17 के 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 में 2 और 0.0। ये बिना भाग किए हमने क्या किया, 2/7 को दशमलव रूप में हमने व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार ठीक इसको भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7 बराबर लिखेंगे 3 गुणे और 1/7 का वैल्यू हमें पता है कितना, 0.142857। अब क्या करना, इसमें गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी कर सकते हैं, 4 गुणे 1/7 लिखेंगे 7 बराबर लिखेंगे 4 गुणे और 1/7 का वैल्यू आपको पता है 1 क्या है 0, क्या है 0.142857 दिया है। गुणा करना तो आता ही होगा आपको, आराम से गुणा करिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सब करना आप कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए कुछ नहीं है, कर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपसे। चलिए मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। अगर जहाँ दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए लगाने का। आशा रहे कि सब कुछ लगा दिया जाए और आप केवल देख के लें और उतारलाशा कभी मत करिएगा। मैथ पढ़ना है तो अपने मन से ही लगाइए, पहले समझिए हाँ सर क्या सिस्टम बता रहे हैं, कौन सा तरीका बता रहे हैं, उसको फॉलो करिए और अपना जो है कॉपी पर लगाइए और उत्तर का चेक करिए और उत्तर मालूम देखिए क्या उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में तो पूछिए कि सर हमें समझ में नहीं आया है, तो आपको फिर बता दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो तीसरा नंबर का प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए तो आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये पूछता है तो पूछता है। मैं ये 100% दावे के साथ कर रहा हूँ कि इस तरह का प्रश्न आता है तो आता है। चलिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को P/Q क्या है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और आप सभी लोग जानते हैं कि Q ≠ 0, Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न इसमें दे रहा है कि 0.6 बार को P/Q करोगे तो दशमलव है, कौन सा दशमलव है, तो आसान दशमलव भिन्न दशमलव है। अब इसको बटे के रूप में P/Q के रूप में हमें क्या करना, व्यक्त करना है। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे क्या कि x बराबर 0.666 क्या डॉट इन्फिनिटी तक, क्योंकि 6 बार इसलिए 6 को बार लिखेंगे, कितना लिखेंगे, इन्फिनिटी तक लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि दशमलव की एक अंक घसकाएंगे, क्योंकि एक अंक घसकाने के बाद फिर 6 की पुनरावृत्ति होती है। अगर ये दूसरा अंक रहता तो फिर 2 अंक घसकाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं केवल 6 की एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दशमलव हम क्या करेंगे, एक अंक क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, यानी एक अंक हम दशमलव को घसकाएंगे। तो दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करिए, तो 10 से गुणा करें तो 10 से x हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब इधर 10 से गुणा करें दशमलव आगे घसक जाएगा तो हो जाएगा कितना, यानी 6.666 डॉट इन्फिनिटी तक, और ये समीकरण नंबर का आ जाएगा 2 मान लेंगे। अब बड़ा ये हो गया, ये छोटा गया, समीकरण कहेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 2 माइनस का लिख सकते हैं 2 - 1 से, इसका मतलब 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाइए, राइट में, लेफ्ट में, राइट में घट जाएगा। तो ये 10 में से 10x में से कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा बराबर। अब इसको नीचे जब लिखेंगे 0.66 से, तो सब के सब घटे, यानी घटेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 से 0 यानी सब कट जाएंगे, बचेगा 6 में 0 कितना का 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 बटे में क्या आ जाएगा 9, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तरीके 2 बटे कितना आ जाएगा 3, ये आपका आंसर हो गया। इसको भाग करेंगे तो इतना ही आंसर आने वाला है। ये हमारा क्या आ गया, 0.66 जो बार था वो 2/3 क्या आ गया, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपको हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको करना सीखिए आप। अगला दिया है दूसरा सवाल, इसमें 0.47 पर बार दिया, 7 को बार दिया है। अब इसको लिखेंगे माना x बराबर 0.4 और 7 क्या 777 डॉट क्योंकि इन्फिनिटी, क्योंकि देख रहे हैं 7 को बार 7 बार होगा। अब देखिएगा, अब हमें करना क्या है, अगर हम एक अंक दशमलव घटा दें तो लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो 10 x बराबर दशमलव घटक के जाए कितना आएगा 4.77777 डॉट डॉट इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए 1। अब देख रहे हैं अगर इसको घटाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद 7 ये क्या है, दशमलव के बाद 4 आ गया। अगर इसमें 10 और गुणा कर दें तो ये क्या है, दशमलव के बाद फिर 7 घटक जाएगा, फिर 7 हमारा आना शुरू हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर कितना आएगा 100x बराबर 4 और ये दशमलव कितना जाएगा, ये दशमलव घटक कहाँ जाएगा 47.777 डॉट डॉट इंफिनिटी। समीकरण नंबर मान लीजिए इसको 3। हम चाहते थे यहीं पर 100 से गुणा करके इसको उड़ा देते, लेकिन नहीं, आपको स्टेप से बताया ताकि आप समझिए। अगर मैं यहाँ पर 100 से गुणा करता तो डायरेक्ट ये आपका चीजें उड़ जाता, ये वाला पॉइंट, लेकिन आप स्टेप को समझिए। अब देखिए समीकरण 1 हो गया 2। अब ये ज्यादा है तो और ये कम है, देख रहे हैं दशमलव के बाद 7 दशमलव के बाद 7 आपको यही तो देखना है कि दशमलव के बाद जो है जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो सेम हो जाना चाहिए। जब वो हो गया तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण क्या कहेंगे, समीकरण 2 - 1 से, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे तो लेफ्ट में 100, इसके लेफ्ट में क्या है 10, घटेगा 100 में से 10 कितना 90x हो जाएगा बराबर। अब इसकी सब घटेंगे तो 7 7 कटेगा, केवल क्या बचेगा 45 में से हम घटा देंगे 4 तो हो जाएगा आपको कितना 43 हो जाएगा, क्योंकि सब कट जाएंगे और 40 में से घट जाएगा कितना आ जाएगा 43। x बराबर 43 बचे क्या आ जाएगा 90। अब ये कटेगा नहीं, इस तरीके से आपका यही क्या आ जाएगा आंसर हो गया P/Q के रूप में हो गया। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपको एक सवाल बताया जाएंगे। अगर जहां दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, सर नहीं समझ में आया है, आप अच्छे से अगले जब वीडियो बनेगा तो उसमें जरूर बताया जाएगा आपकी प्रॉब्लम को। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा इसमें दिया है, तीसरा 0.001 पर बार। फिर मानेंगे माना क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.001 डॉट डॉट कहाँ इन्फिनिटी तक लिखेंगे। अब क्या करना है, अगर हम इसमें 1 1 2 3 अंक वाला दोनों घटका दें तो फिर वही पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसका मतलब किससे गुणा करने पर 3 अंक घटका, इसका मतलब 1000 से गुणा करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। गुणा करिए तो 1000 क्या जाएगा x बराबर, अब 3 अंक दशमलव यहाँ जाएगा तो 0.001 डॉट 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 इन्फिनिटी। समीकरण नंबर इसको मानिएगा 2 और इसको मानिएगा 1। अब किसी के आगे हम 0 लिखें या नो लिखें आप जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं अपने आसानी के लिए। अब क्या वही चीज समीकरण 2 में से क्या करने पर 1 को घटाने पर, तो 2 - 1 से घटाइए 1000 x में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा तो 999 x हो जाएगा बराबर। इसको घटाएंगे दशमलव के बाद पूरा देख रहे पुनरावृत्ति कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 लिख लेंगे। अब x बराबर 1 बचे क्या आ जाएगा 999, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा P/Q के रूप में हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 0.99999 डॉट डॉट दिया है इन्फिनिटी को। तो इसको क्या करना है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? जब आपका उत्तर आएगा तो आप देखेंगे आपका उत्तर कुछ अलग आ रहा है, तो उससे आश्चर्यचकित होंगे और इसको आपको चर्चा करना है कैसे यह आप संभव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो लिखेंगे फिर वही चीज माना, क्या लिखेंगे माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट इन्फिनिटी। समीकरण नंबर 1, इसमें 10 से गुणा करें तो एक अंक घटक जाएगा, फिर 9 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर
दशमलव के घसक जाएगा तो 9.999 हो जाएगा। डॉट डॉट इन्फिनिटी समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर वही चीज समीकरण 2 में से क्या करना है तो 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। 10x में से 1x जा कितना हो जाएगा 9x बराबर ये सब घटेगा तो सब क्या कट जाएंगे केवल क्या बचेगा 9x बराबर 9 बचे क्या देगा 9 कड़े कितना देगा 1 x का मान कितना होगा 1। अब आप हैरान इस बात से होंगे इसका बटा कितना हो सकता है 1। अब 1 से 1 में भाग करेंगे तो क्या कभी 0.999 करके आएगा। तो आप उत्तर से हैरान हुए नहीं हुए लेकिन आपको सिद्ध करना कि कैसे ये हो सकता है, किस बेस पर ये आ गया। हमारा आंसर 1/1 आ रहा है लेकिन ये क्या आ गया ये 0.999 ये कैसे आ रहा है, ये कैसे संभव है। तो इसके लिए आप कर रहे हैं क्या कि इसको अगर आप 1/, क्या लिख देते हैं 3 लिखते हैं तो इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर लगभग 0.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम क्या करें इसमें 3 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में क्या करने पर दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1 हो जाएगा ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 3 है ये है आपका बराबर इधर 3 से गुणा करेंगे 0.999 हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे ये भी गुणा 3/3 3 से 3 कट जाएगा 0.999 तो आपका आ ही रहा है ये कट कितना 1 हुआ और 0.999 आप देखिए आपका आंसर आ गया। एक का जो वैल्यू है तो देखिए यही है 0.999। तो आप यहाँ बताएंगे 1.3 का 1/3 का जो वैल्यू 0.33 तक है अगर हम उस दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू 1 हो जाएगा और 0.99 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उत्तर को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं संतुष्ट करा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5वां प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न होगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसको जरूर भी देखिएगा क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज जो है इसमें जो अगला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 5वां लास्ट प्रश्न होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। तो दिया प्रश्न 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है उत्तर की भी जांच करना है। यानी 1/17 में 1 में क्या करेंगे 17 से भाग करेंगे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे भाग नहीं जाएगा फिर 0 बढ़ाएंगे फिर यानी इसको क्या करना आपको भाग देना है। इतना तो आता ही होगा 9th में पढ़ रहे हैं तो भाग तो कर सकते हैं। तो भाग करना है और भाग करेंगे सीधा कुछ न कुछ अंक आएंगे और एक ऐसी संख्या आने के बाद फिर देखिए अंकों की पुनरावृत्ति आ जाएगी फिर आपको वहीं छोड़ देना है। जैसे पुनरावृत्ति होगी छोड़ना है उसके बाद देखना कि उत्तर में कुल कितने अंक आ रहे हैं काउंट 1 2 3 4 5 6 7 यानी देखेंगे कितने अंक आ रहे हैं उसका आंसर लिख देंगे कितने अंक आएंगे। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से घर में बैठ कर लगाइए। कुछ है भाग तो आता ही होगा अगर नहीं आता होगा तो भाग आपको बता दिया जाएगा अलग से। तो भाग करना है भाग करने के बाद आप देखेंगे एक अंक के बाद जो है ठीक है आपको पुनः उत्तर क्या होंगे पुनरावृत्ति करेंगे तो आप जैसे पुनरावृत्ति वहीं रोकना है भाग को उस अंकों को गिनना भागफल में कितने अंक आए हैं वही आपको क्या आंसर रहेगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।